अस्सलाम वालेकुम 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान। नाज़रीन, कुछ रोज़ कबल हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें दिखाया था कि एक मजदूर पर्सन जो है उस पर बकौल उस पर एक जैली सहाफ़ी ने जो है उससे भत्ता वसूल करता था और उसके साथ ज़्यादती करता था, उससे पैसों की डिमांड करता था। आज वो सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद है। एक तो आज के प्रोग्राम में इनसे जानेंगे कि क्या ये वाकई जैली सहाफ़ी हैं और ये सारा असल में हकीकत मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक कदीर भाई, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक है। अच्छा, आपकी हालत बड़ी क्रिटिकल है, तो हमने सोचा चलें आपसे हाल हवाल भी पूछ लेते हैं। प्रोग्राम तो हमने किया था, ज़ाहिर सी बात है एक मजदूर पर्सन ने हमें कहा कि आप उनसे भत्ता वसूल करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप उनसे भत्ता वसूल क्यों करते थे? मैं उनसे कोई भत्ता नहीं वसूल करता भाई। वो सूरत यासीन पढ़िए, पकड़ाए मुझे। अगर आप पे मुझ पे यकीन नहीं है ना, इस कुरान पाक पे आपके दिल है इसके ऊपर, इस पे यकीन करते हैं ना, मैं उससे कोई पैसा वसूल नहीं करता। उसको माफिया ने इस्तेमाल किया है। अच्छा, तो मेरे पे मिली भगत से FIR दी है, आपके खिलाफ इस्तेमाल किया है। हाँ जी, ठीक है, हम ये रख दें। इस तरह वो मुझे इस तरह फील हो रहा है जैसे हम गुनाहगार हो रहे हैं। ठीक है, आपने अपना मौक़िफ़ दिया और आपने एक पाक कलाम पे हाथ रखा, लेकिन उस बंदे ने हमें कहा कि आप उनसे भत्ता वसूल पहले 7,000 फिर 30,000। तो आखिर ये सारी अगर कोई गेम चल रही है तो फिर इसके पीछे कौन है? मुझे नहीं पता। मैंने खबर लगाई थी। अच्छा, अभी भी खबर मेरे पास मौजूद है। क्या खबर थी? ये मैंने औकाफ के खिलाफ खबर लगाई थी। ठीक है, ये अभी मेरे पास मौजूद है। ये पब्लिक पावर पेपर है, मैं इस पे काम कर रहा हूँ। इस खबर पे एक्शन हुआ है, औकाफ के आला हुकाम ने एक्शन लिया है। ठीक है, ठीक है, मुझे जब एक्शन लिया है औकाफ के, उनके पैसे जाते हैं, मंथली जाती हैं। अच्छा। जब उन्होंने कहा फलाना बंदा आपके खिलाफ खबर लगा रहा है, उसको रोक लो, जा उससे मिल लो। उनकी मंथली बंद हो गई। जाहिर बात है मंथली बंद हो रही। जब उनको पता चला है, उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने गया, फिर उन्होंने मुझे मजदूर के हाथे बुलाया है। उसने अच्छा। बुला के मुझे कहते हैं पैसे ले लो। मैं कहा मैं पैसे भाई नहीं लेता। पैसे ले लो, खामोश हो जाओ। हाँ, ये आपसे किसने कहा? ये वही मजदूर बंदे ने, वो जो व्हील चेयर पे है। व्हील चेयर पे। अच्छा, ठीक उसने है। कहा भाई 5,000 लो, 10,000 लो, आप खामोश हो जाओ, साइड पे हो जाओ, आपका काम नहीं बनता खबर लगाना। मैं कहा भाई जो वायलेशन होगी मैं तो खबर लगाऊंगा। मुझे जान से मारने की धमकी दी। इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये 30 तारीख की खबर लगी है। अच्छा, 31 तारीख को मेरे साथ वकूआ हो चुका है। फिर मैंने कहा भाई उन्होंने मुझे नहीं, मैंने पैसे उनसे लिए। मेरे पास तकरीबन 10-11 बंदे आए, मुझे उठा के ले गया, मारना शुरू कर दिया, शदर करना शुरू कर दिया। कौन थे? पुलिस वाले थे या दूसरे लोग थे? ये पुलिस वाले भी थे तो प्राइवेट भी थे, दोनों मिक्स थे। जब मारना शुरू कर दिया, मार के मुझे आधा घंटा मारा है। मारने के बाद फिर मार के उसने थाने ले गया। थाने जाके जो ठेकेदार है काशी, उसने कहा उसे मिली ये जो काशी ठेकेदार है ये दरबार पे ही होता है? ये दरबार भी होता है। ये क्या करता है? इसका क्या कैरेक्टर है सारे इस मामले में? ये इन्होंने रेडियो लगवाई है, रेडियो वाले से 1500 रुपया फी रेडी लेता है। अच्छा, मतलब जो मेन कैरेक्टर है ये इस काशी नामे का। ठीक है। ये शेख जमील है, औकाफ का मैनेजर है। ठीक है, ये तकरीबन 1.5 लाख 2 लाख रुपए मंथली वसूल करता है उनसे। ठीक है, क्लर्क भी पैसे लेते हैं। ठीक है। और आप जो उनकी मंथली है उसमें आ रहे थे? सारी बात है, मैं तो खबर वायलेशन हो रही है। ये 100 रुपए टोकन लिखा हुआ है इस पे। आपका ताल्लुक सहाफत से है, क्या करते हैं आप? जी मैं रिपोर्टर हूँ। आप रिपोर्टर हैं? मैं खबर लगाता हूँ, जब खबर लगा के उनके इदारे को पहुँचाता हूँ तो उनको पता चलता है फलाना बंदा लगा रहा है। वो ढूंढ रहे थे 7 दिन से। अखबार में भी आपका कोई है ताल्लुक? अखबार से भी ताल्लुक है आपका? जी मेरा अखबार के साथ ताल्लुक है। ठीक है, आप अखबार के बंदे हैं? अखबार के बंदे। ठीक है जी। तो अच्छा, ये जो मलिक काशिफ है, आप बकौल आपके कि इसने उस पर्सन को इस्तेमाल किया है, वो बिल्कुल मजदूर किया को? है, बिल्कुल किया है। उसने इसलिए किया है, वो खुद जाके पर्चा दे नहीं सकता मेरे पे। ठीक है, ना ही होना था। ठीक है। हमने जब प्रोग्राम किया तो उसमें कुछ हमारे सहाफ़ी भाइयों के नाम आए कि वो उनको थ्रेट्स दे रहे हैं। आपने किसी से कहा था, किसी सहाफ़ी भाई को, कि जाके उनको धमकियां लगा के अपना केस वापस ले? ना मेरे किसी सहाफ़ी से राब्ता हुआ भाई से, ना मैं किसी भाई को कहा। मैं रेस्ट पे था क्योंकि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इस मामले से उन सारे सहाफ़ी भाइयों का कोई लेना देना है? नहीं, मेरे को साथ कोई लेना देना नहीं, ना उनके साथ कोई है। कोई लेना देना नहीं, लेना देना किसी के साथ भी नहीं है। ठीक है। तो आप पे जो FIR हुई थी, किस बिहाफ पे आप पे FIR हुई थी? वो मिली भगत से थी। ठीक है। SHO को पैसे दिए हैं, SHO ने मुझे मारा है, चित्तर मारे हैं, मुझे थप्पड़ मारे हैं। मेरे कान के दर्द हो रहा था, मैंने इसके मेडिकल के लिए रिपोर्ट दे दी है, ऑर्डर लेके दे दिया है, लेकिन उन्होंने मुझे मार के, उसने कहा आप बता ले रहे हो। ये जो आपको फिर दोबारा लगी हैं, ये जो आपकी अब इस टाइम कंडीशन है, ये कैसे हुई है? ये उन्होंने मारा है मुझे, डंडे मारे, बेल्ट मारे, मार के मेरी वीडियो बनाइए।
वीडियो बना के आगे ऐसा जो शेयर करता जा रहा था, मुझे नहीं पता किसको किया है। उसने कहा फिर पता लगेगा, फिर खबर लगाएगा तो उनके खिलाफ। वो काची आया थाने में ऐसे आया, वो ऐसा जो लगा होता है, आके मुझे कहता है मैं तुझे जुडिशल कराऊंगा और तेरे चेहरे पे ब्लेड उधर से मराऊंगा, देखना आप कैसे बाहर आते हो। आपने अपना मौकफ इतनी लेट क्यों दिया? क्योंकि मेरे पे तशद्दुद हुआ था, मेरे लाते टांगे सब मेरे जख्मी था मैं। आपने उनका मौकफ लिया, आपने मेरा मौकफ लिया ही नहीं। मेरे पे इतना तशद्दुद किया, मैं 3 दिन रोटी नहीं खा सका। जब हमने प्रोग्राम किया था सुनने में आया था कि आप अरेस्ट हैं, हमने आपका मौकफ लेना था क्योंकि उस प्रोग्राम में बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा था जो कि उसमें थे ही नहीं, उनका नाम मिसयूज हो रहा था, तो हमने आपका मौकफ लेना था। क्योंकि मेरा ना किसी को मैंने कहा भाई उनकी रेडी उठाओ, ना मैं किसी ना मैंने उसको धमकी भी नहीं दी, मैं क्यों दूं धमकी उसको। लेकिन वो कहता है बाकी रेडियो वाले जो हैं वो भी अपना मौकफ देंगे कि ये भाई हमसे भत्ता वसूल करता है। मैं नहीं लेता, मैंने कुरान पाक के हाथ में पकड़ कह दिया। अगर नहीं यकीन आ रहा नहीं है कि हम इस पे अब तो बात हो ही नहीं सकती कि आप भत्ता लेते थे, आपने ये अब अल्लाह का मामला है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा ईमान इतना कमजोर तो है नहीं। आपको अच्छा कितने दिन बाद फिर आप घर आए हैं? कितने दिन आप अरेस्ट रहे हैं? 2 दिन रहा। 2 दिन आप पे तशद्दुद होता रहा। इन्वेस्टिगेशन वालों ने किया, ऑपरेशन वालों ने किया, कभी गाली गलौज, कभी थप्पड़, कभी मुक्का, कभी कसुन्ना, कभी लात, कभी कुछ। क्योंकि मिली भगत से पर्चा हुआ ना। वैसे तो एसपी साहब से हमने मौकफ लिया, या मलक कदीर आया पब्लिक पावर से, उसने कहा भाई ये साफी है, इस पे पर्चा ना दो। कौन सा अखबार है आपका? पब्लिक पावर दिखाइएगा जरा। इस पे खबर लगी, इसमें लिखा है जान से मारने की धमकियां भी दी गई हैं। जब ये धमकियां दी गई हैं तो उन्होंने मेरे पैचअप कराने की, मैं पैचअप नहीं करता, मैं जिन लोगों का मैंने इश्तिहार लगाया उनसे मैं पैसे लेता हूँ। ये किस चीज़ का सर्टिफिकेट है? ये गवर्नर पार्टी मेंबर हूँ मैं, पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का। ठीक है। ये शफक का, ये मेरे साथ देखे, ये मुझे 2016 में रोशन टीवी पाकिस्तान टेलीविज़न उनसे मुझे ये मिला गया था। ठीक है। कितने अरसे से आप, मेरे ख्याल में कोई 10 साल से सहाफ़त में है? तकरीबन 10 से 15 साल हो गए। इस तरह का वाक़या के पहले भी कभी हुआ है? मेरा कभी वाक़या ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम वाक़या हुआ। क्या आपने पहले भी कभी इस किस्म के लोगों के खिलाफ खबर मैंने खबर लगाई है, मुझे धमकियाँ मिलती रही थी। ठीक है। मैंने काफ़ी लोगों का खबर लगाई है। मैंने रोड पे स्टैंड है, काफ की जगह है, मैंने उसको मुकम्मल तौर पे बंद करवा दिया है। वहाँ से भी मुझे कह रहे पैसे ले लो, मैं पैसे नहीं ले, मैंने बंद करवाया, आज भी वो बंद है। रोड पे जाएंगे मेन पे नाले के ऊपर, वो पार्किंग स्टैंड आज भी बंद है। अगर मैं पैसे लेने होते मैं बंद करवाता। सही बात है। उन्होंने अपना मौकफ सामने रखा, उन्होंने अपील की, अब आपकी क्या अपील है? मेरी अपील है मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा किया वो खारिज किया जाए, और उसके अलावा जिन लोगों ने मेरे पे तशद्दुद किया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। अगर वो पुलिस वाले थे उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। मेरी आज ही पंजाब से अपील है, मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब से अपील है। मैं आर्मी पाकिस्तान से भी चीफ आसम मनीर से भी अपील करता हूँ, ऐसे लोगों मेरे पे तशद्दुद किया इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे, ये कोई भी सहाफ़ी के साथ ऐसा सलूक करेंगे फिर कहेंगे उनको जाली सहाफ़ी है, ऐसे बात तो नहीं बनेगी। ठीक है। मलिक कदीर हमारे साथ मौजूद थे, जो कि सहाफ़ी हैं, सर्टिफिकेट भी है उनके पास, और 10 साल का अरसा हो गया उनको सहाफ़त में आए हुए, अखबार से उनका ताल्लुक़ है। तो हमने आपका मौक़िफ़ लिया, दूसरी पार्टी का भी मौक़िफ़ लिया। तो अब ये गवर्नमेंट से भी अपील है, सीएम मरियम साहिबा से अपील है कि अब एक इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी जाए और इस केस को वो अपने तरीके से देखें। बिल्कुल सही है। ठीक है। कानून का जो काम है वो अपने तरीके से, उम्मीद करते हैं कि वो एहसन तरीके से सर अंजाम देंगे। क्योंकि उन्होंने मुझे 11-12 बंदरों में मारा है, क्यों मारा है? अगर मैं पैसे लेता था मुझे थाने बंद करा देते, मुझे पुलिस के हवाले कर देते। ठीक है। पुलिस जानती, अदालतें जानती या मैं जानता। अगर मैं पैसे नहीं ले रहा, उन्होंने मेरे तशद्दुद क्यों किया? मैंने उन्हें कहा मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं यार, तशद्दुद ना करें। कहता आप फिर खबर लगाओगे, हमारा काम बंद कराओगे। सारी बात है, औकाफ के खिलाफ खबर लगी थी, उनको पता लगा, मैनेजर को पता लगा, हेड मिनिस्टर को पता लगा कि हमारे खिलाफ खबर जा रही है, हमारी मंथली बंद हो जाएगी, इसको रास्ते से हटाओ, ये साइड पे हो जाएगा,
तो हमारा काम चलता रहेगा। अब वहाँ पे जाएंगे, ओवर चार्जिंग भी हो रही है भाई, गैर कानूनी पार्किंग लगी है, ये पर्ची गैर कानूनी है। वहाँ पे मोटरसाइकिल साइकिल का ठेका हुआ है, कार पार्किंग रिक्शे का ठेका नहीं हुआ। उनके खिलाफ भी आपने आवाज़ उठाई थी? मैंने उनके पास उठाई है, तो मेरे पास ऐसा काम हुआ, तशद्दुद हुआ है। मलिक कदीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि अब इंसाफ चाहते हैं। बकौल उन्होंने एक माफिया के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और उसका नतीजा ये हुआ कि उन पर तशद्दुद किया गया। हुकाम वाला से अपील है कि इस केस को जो है वो प्रॉपर इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो इसमें मुजरिम है उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। अपनी मेज़बान सोनिया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।